नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आगामी उर्स को लेकर नगर निगम की टीम ने आज सुबह अंदरकोट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान नगर निगम की टीम के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और अंदरकोट क्षेत्र वासियों के बीच आपस में कहासुनी भी हो गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित किया गया। यह कार्यवाही आगामी उर्स के आयोजन की तैयारियों के तहत की जा रही है, ताकि उर्स के दौरान जायरीनों को कोई असुविधा ना हो और मार्गों की सफाई सुनिश्चित की जा सके। देखिए, आज नगर निगम टीम के द्वारा पुलिस इमदाद लेकर के हमने 2.5 दिन के झोपड़े से लेकर के और निजाम गेट जहां नालों के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है, नालों को लोगों ने पाट रखा है। दुकानदारों को बार बार हमने चेतावनी दी थी कि आप इन नालों को अवरुद्ध नहीं करें। नालों पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है उसको आप अपने स्वेच्छा से हटवा लें। उसके बावजूद भी हमने जो चेतावनी दी उसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार निगम की टीम कार्रवाई करती है और उसके बाद वापस आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको देखते हुए नगर निगम की टीम द्वारा आज पुलिस प्रशासन की मदद से हमने ये हटाने की कार्रवाई की है। जिन पर नाले जो अवरुद्ध हो रखे हैं, जिन्होंने नालों पर 4-5 फुट अतिक्रमण कर रखा है, उन सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं और उनको हटवा रहे हैं। हमारा सभी से अनुरोध भी है कि यदि आपके द्वारा नालों पर कहीं अतिक्रमण कर रखा है उसको आप स्वेच्छा से हटवा लें, अन्यथा निगम की टीम कार्रवाई करके हटवाएगी। देखिए, यदि कोई व्यक्तिगत किसी की दुकान या कोई होता है तो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अपना विरोध प्रदर्शन करता है, लेकिन निगम की टीम सबके साथ एक तरफा पूरी कार्रवाई कर रही है। जहां से हमें अतिक्रमण दिख रहा है और लगता है कि भाई यहाँ अतिक्रमण हो रखा है और उसको हटाना आवश्यक है, जनहित में आवश्यक है, उसी को हटाया जाए। उस मेला क्षेत्र में जहाँ नालियों पे चबूतरे, रैंप और टीन शेड बने हुए हैं, आज उन्हें हटाया जा रहा है। सबको समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा लेंगे। अगर स्वतः नहीं हटाते तो जेसीबी है, उससे हम स्वतः हटा देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक ये कार्रवाई की गई? पूरे उस मेला क्षेत्र में दरगाह बाजार, अंदरकोट, लंगर खाना और नला बाजार, ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। जी, किस तरह का अतिक्रमण यहाँ पर सामने? नालियों पे चबूतरे हैं, रैंप है, किसी ने कैबिनें रख ली है, वो सब हटाई जा रही है। गीला पंजा भी चलाया गया है? बिल्कुल चलाया जा रहा है। जैसे इनको समझाया जा रहा है, ये स्वतः हटा रहे हैं। कोई सामान आने तो इनका नुकसान नहीं हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये हटा रहे हैं और बाकी अगर नहीं हटाते तो फिर जेसीबी से हटा देंगे। नहीं, कोई नोटिस नहीं है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उसकी नोटिस की कोई आवश्यकता जी। ऐसा होता है कि एक बार जब निगम पहुंचता है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है, निगम चला जाता है, फिर वापस से अतिक्रमण हो जाता है? उस पर वापस निगरानी रखी जाएगी। जब पुनः होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरे होने पर आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। परनामी ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादों को गंभीरता से लागू किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे न केवल ऊर्जा संकट कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में अशोक परनामी ने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए जनहित कार्यों और विकास कार्यों की जानकारी मीडिया के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने विशेष रूप से पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादों के बारे में बात की और बताया कि सरकार ने कैसे इन वादों को अपने कार्यकाल में प्राथमिकता दी। इस दौरान उन्होंने जनता के कल्याण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अशोक परनामी ने सरकार द्वारा किए गए सुधारों और विकास कार्यों को भाजपा की प्रतिबद्धता और जन सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। 2018 में जब हम विधानसभा के चुनाव में गए थे तो हमारी पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था। आज हमारी सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने उस संकल्प पत्र को गीता मानते हुए उसको पूरा करने का काम 1 वर्ष में करने का प्रयास किया है और करीबन 50% जो संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की थी हमने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया और उसको करीब करीब पूरा करने की स्थिति में हम आ गए। हमने ये वायदा किया था कि हम राजस्थान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया और आज आपको दिख भी रहा है कि राजस्थान प्रदेश में पहले की कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अधिक मजबूत हुआ है और आम जन में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है।
इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पानी पूरा देंगे, बिजली पूरी देंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। उस दिशा में भी हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो ERCP की जो योजना हो या जो मैंने योजनाएं अभी आप लोगों के सामने रखी हैं, उन योजनाओं के माध्यम से पानी की समस्या का समाधान और बिजली की समस्या का समाधान भी पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में हम किसानों को रात की बजाय सुबह पानी देंगे और 24 घंटे बिजली हम उनको देंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश केवल मात्र आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, बल्कि हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने की स्थिति में होंगे। राजस्थान प्रदेश में उद्योग बढ़े, अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान समिट किया, उसमें 35 लाख करोड़ का उसमें हमारे MOU साइन हुए। और हमने कहा ये MOU केवल मात्र कागजों में नहीं रहेंगे, इसको ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। और हमने सभी उद्योगपतियों को इस बात का विश्वास दिलाया कि हम आपको पानी भी पूरा देंगे, बिजली भी पूरी देंगे और आपको ज़मीन भी पूरी देंगे और एक अच्छा वातावरण उद्योग लगाने का हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, घुमंतु और दुमंतु समाज के क्षेत्र में ले लो, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से गरीब को सहारा देने की बात ले लो। सभी बातों पे हमारी सरकार ने हर दिशा में काम किया है। और मैं समझता हूँ हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम कर। रोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन ने अपनी अनेक मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा के बिना शिक्षण और फर्जी मूल्यांकन पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेशानुसार कला शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग रखी गई। सर देखिए, पूरे राजस्थान में लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार है, कला विषय और संगीत विषय। पूरे राजस्थान में हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे रखा 2024 में कि इनकी भर्तियों को निकाला जाए, लेकिन ये अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देना है कि इन भर्तियों को सर्जित करके नए पद दे, जो बेचारे इनको बेरोजगारी खत्म हो। क्योंकि स्कूलों में अनियमितताएं चल रही है। जब समझ लो कि बिना शिक्षकों के कला में कला संकाय के पीरियड चल रहे हैं, पढ़ाई मतलब शिक्षा की नहीं है, सैद्धांतिक नंबर दिए जा रहे हैं फर्जी तरीके से, पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा बंद करने के लिए आप भर्ती करो ना। और ये राजस्थान की बीजेपी सरकार है, इससे हम यही मांग करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी हम मिलेंगे इन अभ्यर्थियों के साथ में कि जो बेरोजगार लाखों बेरोजगार जो घूम रहे हैं, इन लोगों को रोजगार देकर के शिक्षक बनाए, जो जाकर के बच्चों का भविष्य बनावे। ये देखिए आज इतनी चीज पेंटिंग लेकर के आए हैं, खुद अपने स्तर पर बनाते हैं और बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा तो पढ़ाए जा रहे क्लास में, मतलब किताबें फर्जी बट रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शिक्षा की नहीं तो पढ़ाई, शिक्षा की नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। तो इसी की मांग को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है और हमारा आंदोलन अभ्यर्थियों के लिए जारी रहेगा जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तब। डॉक्टर सुनील आरा, सेक्रेटरी PCC। हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं कि कला शिक्षक की जो है भर्ती निकले। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में जो कला शिक्षक की भर्ती नहीं है, बच्चों को कला शिक्षा नहीं दी जाती है और पुस्तकें छापी जाती है, लेकिन फर्जी मूल्यांकन जो है वहाँ के शिक्षक द्वारा दी जाती है, जो कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, वो उनको मूल्यांकन कर रहे हैं, वो उनको फर्जी अंक दे रहे हैं। तो उसकी तत्काल रोक लगे और नए पद जो हैं कला शिक्षा के निकले और बच्चों को संगीत की, कला की, चित्रकला की जो है शिक्षा प्रदान की जाए। इस संदर्भ में जो है हम जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नाम जो है ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मनीष दगदी, जिला प्रभारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 90 प्रतिनिधि 60वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ प्रांत के अधिवेशन में भाग लेने तो उदयपुर बस से रवाना हुए। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए छात्र छात्राएं रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में समस्त विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। आज अजमेर महानगर से 90 प्रतिनिधि, अजमेर महानगर के प्रत्येक कैंपस से प्रतिनिधि चित्तौड़ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का प्रांत अधिवेशन, अब की बार 60वां जो प्रांत अधिवेशन है वो उदयपुर में आयोजित होने जा रहा।
उसी के नियमित अजमेर महानगर प्रत्येक कैंपस से 90 प्रतिनिधि छात्र और छात्राएं दोनों मिलकर वहाँ पर जो हमारा जो अधिवेशन हो रहा उस अधिवेशन मिलने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राएं कैंपस से वहाँ पर रवाना हो रहे हैं। अजमेर महानगर से 2 बसों के साथ हम रवाना हो रहे हैं और अधिवेशन में हम शामिल होंगे। और विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष क्या क्या एक्टिविटी करती है और आगामी प्रत्येक वर्ष तक विद्यार्थी परिषद क्या क्या एक्टिव करी वो करते 3 दिन वहाँ रीति नीति विद्यार्थी परिषद की बौद्धिक ऐसे सेमिनार ऐसे सीखने को मिलता है, कार्यकर्ता का विकास होता है और उसी के निमित्त प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसके निमित्त अब की वर्ष जो विद्यार्थी परिषद का है वो उदयपुर में आयोजित हो रहा है। उसके निमित्त महानगर से प्रत्येक छात्र छात्राएं अजमेर से रवाना हो रहे हैं। कितने टूर रहेगा ये 3 दिन का रहने वाला है, 27, 28, 29। आज हम 5 बजे तक पहुंचना है, प्रॉपर 27, 28, 29 को 5 बजे तक, ये शाम को 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा अधिवेशन। वहाँ पे कौन कर लेगा ये आपकी मीटिंग? वहाँ पे हमारे वो पदाधिकारी होते, वो रहते हैं, अध्यक्ष मंत्री होते हैं, प्रांत के नए निर्वाचित होते हैं, वो उनका भी वापस निर्वाचन अधिकारी आता है, उनका चुनाव होता है, उनकी घोषणा होती है, प्रांत की नई कार्यकारिणी की घोषणा होती है और रीति नीति और वहाँ पे बौद्धिक सत्र होता है, ऐसे करके अधिवेशन रहता है उसके अंदर। आपका नाम? राजेंद्र कालस, महानगर मंत्री, अजमेर महानगर। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम प्रांत अधिवेशन के अंदर उदयपुर जा रहे हैं। ये हर साल विद्यार्थी परिषद उदयपुर में अभी अधिवेशन होता है, उसके लिए जा रहे हैं। क्या सीखना? वहाँ पे हमारे सत्र लगते हैं हर बार। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थी परिषद क्या क्या कार्य करती है साल भर में और आगे क्या करेगी उसकी नीतियाँ तय होती है। कितने दिन का टूर है ये? 3 दिन का टूर है, 29 से 30 दिसंबर। आपका नाम? चंचल देगा, विभाग छात्र। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह जी की शहादत का सम्मान किया गया। पुष्कर भाजपा शहर मंडल ने गुरुद्वारा पुष्कर में गुरुवाणी का पाठ कर इस दिन को मनाया। गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक बाबा सुखविंदर सिंह जी ने शहादत के बारे में जानकारी दी। अंत में कार्यक्रम संयोजक रोहन बाकोलिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने वीर बाल दिवस बनाया गया 9 जनवरी 2022 के अंदर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि प्रकाश पर्व पे कि 26 दिसंबर जो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे अपने जोरावर सिंह जी और दूसरे थे फतेह सिंह जी, वो जिन्होंने रक्षा और धर्म के लिए बलिदान दिया। उनके मान सम्मान के लिए आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। आपका नाम? रोहन बाकुले, मंडल महामंत्री, पुष्कर शहर। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पुष्कर भाजपा मंडल द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने कार्यकर्ताओं से अटल जी के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं मुख्य अतिथि कमल पाठक ने भी यही संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव ने किया, जिन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर पुष्कर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी व चेयरमैन साहब के नेतृत्व में सभी पुष्कर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की एवं अटल जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया एवं पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए पुष्कर शहर में भाजपा को मजबूत करने के लिए सभी ने प्रण लिया, आह्वान किया। अरुण वैष्णव, महामंत्री, भाजपा। आदर्श विद्या निकेतन स्कूल भगवानगंज में आज वीर बलिदानी बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके दोनों पुत्रों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके शौर्य को याद किया गया। सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं और उनके माता पिता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को उन बाल वीरों को नमन करते हुए मनाया गया जिन्होंने कम आयु में देश के लिए अपना बलिदान दिया। आज पूरे देश में वीर बाल बलिदानी दिवस मनाया जा रहा है, जो 1700 ईस्वी के अंदर ये 20 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सर्वस्व परिवार का निछावर धर्म और देश के लिए कर दिया था। वो आज के समाज के अंदर उन छोटे छोटे नन्हे बालकों की यह शहादत सभी को याद रहे। ऐसे वीर फतेह सिंह और जुझार सिंह जो आयु में 7 साल और 9 साल के थे, उनको जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। आज का ये समाज इन सारे बलिदान को भूल करके अलग ही विचार में चल रहा है। इसलिए इस समाज को और आज की जो नव युवा पीढ़ी है, ऐसे बालकों को वीर बाल बलिदान दिवस के बारे में जानकारी हो, इसलिए आज शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वीर बाल बलिदान दिवस मनाया गया। इसकी प्रदर्शनी लगाई गई और जो चारों भाइयों की शहादत के ऐसे स्मरणीय चित्र और माता गुजरी एवं गुरु गोविंद सिंह जी के चित्रों द्वारा सभी को बताया गया। आज
सभी भैया बहनों के साथ उनके अभिभावक और सभी समाज के बंधु यहाँ पधारे और इस शहादत के दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित किया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सीएसएम मॉल में धूमधाम से क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य फैशन शो रहा, जिसमें बच्चों ने क्रिसमस मैजिक थीम पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा बंजी जंपिंग और कप केक सजावट प्रतियोगिता ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ सीएसएम में क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्निवल की सबसे आकर्षक प्रस्तुति रही भव्य फैशन शो, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। क्रिसमस मैजिक थीम पर आधारित इस फैशन शो में विभिन्न वर्गों के बच्चों ने हिस्सा लिया। छोटे बच्चों ने क्रिसमस के सांता क्लॉज और यीशु के रूप में दर्शकों का दिल जीता। रैंप पर बच्चों की आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कार्निवल का दूसरा मुख्य आकर्षण बंजी जंपिंग रहा, जिसमें छात्रों ने साहसिक कदम उठाते हुए कूद का रोमांचक अनुभव किया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ विशेषज्ञों की देखरेख में यह गतिविधि आयोजित की गई। बच्चों ने इस अद्भुत अनुभव का भरपूर आनंद लिया। कप केक सजावट प्रतियोगिता ने बच्चों की रचनात्मक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। छोटे छोटे हाथों ने रंग बिरंगी आइसिंग और स्प्रिंकल्स से कप केक को कलाकृतियों में बदल दिया। प्रतिभागियों के लिए क्रिसमस थीम पर आधारित विभिन्न डिजाइन के टैटू बनाए गए, जिनमें सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और रेनडियर जैसे आकर्षक मोटिफ शामिल थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को सिर्फ शैक्षिक नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है। फैशन शो और अन्य गतिविधियां उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को निखारने का एक प्रभावी माध्यम है। जैसे देख रहे हैं एग्जाम अभी खत्म ही हुए हैं। एग्जाम के माहौल से बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में एक बहुत अच्छे लेवल पे सीएसएम मॉल के अंदर क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में कितना उत्साह है आज। और सांता क्लॉज है, बच्चों के गिफ्ट्स है, प्राइजेस है, फन गेम एक्टिविटीज़ है और रैंप वॉक है, जिसमें आज बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रैंप वॉक करेंगे। बच्चे अपने सिबलिंग्स के साथ में रैंप वॉक करेंगे और पेरेंट्स के साथ करेंगे। गेम्स भी है, डांस है, फन मस्ती है और जैसे देख रहे हैं आप कैसे रौनक लगेगी। प्राइज गिविंग भी मैम किया जाए? बिल्कुल प्राइज गिविंग सेरेमनी है। इनफैक्ट कॉम्पिटिशन है ये। जजेस आ रहे हैं। जजेस में मिस दीप्ति चिनारिया है जो मिस राजस्थान रह चुकी है। मिस भूमिका गोविंदानी जी भी हैं जो भी एक अचीवर हैं इसके अंदर। उन्होंने भी बड़े स्टेज पर अपने अच्छे प्राइजेस दिए हैं इस फैशन इंडस्ट्री में। सो दोनों जजेस तो अभी आने वाले हैं और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव और उपाचार्य श्रीमती नीलम वैष्णव ने मां गायत्री के समक्ष दीप जलाकर की। इतिहास की सहायक आचार्य किरण सोनी ने भजन प्रस्तुत किया। सुनीता कालिया ने एनएसएस के उद्देश्य और स्थापना की जानकारी दी। अंजू ग्रुप ने एनएसएस के लक्ष्य गीत की प्रस्तुति दी। सभी स्वयं सेविकाओं ने बजरंग कॉलोनी में स्वच्छता के संदेश के साथ रैली भी निकाली। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 26 दिसंबर 2024 से ये शिविर प्रारंभ हुए जो 1 जनवरी 2025 तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया और कार्यक्रम अधिकारी विजयलक्ष्मी ने सभी स्वयं सेविकाओं को आने वाली गतिविधियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के ये कैंप विशेष होते हैं। इसमें हम बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के बारे में उन्हें समझाते हैं और गोद लिए गए क्षेत्र में जाकर रैली का आयोजन करते हैं।
उनको स्वच्छता का संदेश देते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।